बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखती आंखों सुनते कानों, आपको गोल्डन हब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक पुरस्कार वाक़या लेकर आए हैं, तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये वाक़या मेरे मामू जान जो अब काफ़ी अर्सा से अमेरिका में मुकीम हैं, इनके साथ भावलपुर शहर में पेश आया। ये 1970 की बात है। इन दिनों मामू जान सीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीदगेट हमेशा से पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ खरीदने फरीदगेट आए। वो दुबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात के कमोबेश 10 बजे से ज़्यादा का वक्त था। फरीदगेट से निकलते ही इनको सड़क किनारे हाथ से रुकने का इशारा करती एक औरत जो कि बुर्का पोश थी नजर आई। मामू ने मोटरसाइकिल रोक दिया। औरत ने कहा, अब एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। इस वक्त कोई साइकिल रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा नहीं मिल रहा और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले हमीदा मेले वाली गली में था। जैसा उन्होंने उसे बैठने को कह दिया, वो औरत इनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू ने उसको कहा, मेरा घर इस गली में है, मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मगर औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग बहावलपुर में रहते हैं या बहावलपुर देखा हुआ है, वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद शहर पे पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के बराबर थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू ने कहा, लीजिए आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दें। मामू जान ने हमें भर ली। तो 2 किलो के सामने से गुजरते हुए मामू जान को यूँ लगा जैसे मोटरसाइकिल पे वजन पड़ गया है। मामू जान बोले, मेरी बहन वक्त नहीं, अकेले नाराज़ होने लगा करें। वो औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो। औरत नीचे उतर गई। मामू जान ने मोटरसाइकिल रोक कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाही, मगर यूँ लगा जैसे मनो वजन पड़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम मान ले रही हो, हत्ता कि मोटरसाइकिल हो गया। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा कि मोटरसाइकिल क्या हो रहा है। तो वो औरत बोली, यहाँ आके आज तक कोई वापस नहीं किया। बड़ी बड़ी किस्मत वाला है तू कि तेरी माँ इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयत कुर्सी पढ़ के फूंक रही है। तेरे गले में जो तवीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा सारा खून निकाल चुकी होती। मामू जान ने कपकपाते होंठों से औज़ बिल्ला कहा और मोटरसाइकिल को रेस लगा दी। मोटरसाइकिल फराटे भरती चल पड़ी। बकौल मामू जान के इन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा, कैसे घर आया। घर आके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया कि सबकी आँख खुल गई। घर जाके कुछ हवास बहाल हुए। घर वालों को सारा वाक़या सुनाया। बात सुनते नन्हे मैंने कहा, हाँ, अगर कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो मैंने आज कुर्सी पढ़ के तुम्हारा तसव्वुर करके फूंकी थी। इस रात मामू जान सो ना सके। जब आँख लगती उनको लगता कोई उनके पाँव पर उंगलियाँ फेरा है। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतें बुलवा कर आयत कुर्सी और दरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू खत्म हुई। कुछ दिनों बाद एक दोस्त के हमरा दोपहर के बाद मामू जान बगदाद स्टेशन तीसरी गली में इस क्वार्टर को देखने गए, मगर वहाँ क्वार्टर का नामो निशान तक न था, बल्कि वहाँ तो कचरे का ढेर था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। और आखिर में एक दो फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम बार बार मिलते रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।